वेलकम टू करंट अफेयर्स। आज है 7 सितंबर 2020 और 7 सितंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बनने वाले हैं हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो और करंट अफेयर्स से जितने भी रिलेटेड फैक्ट्स होंगे उसको भी हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि बंगाल की खाड़ी में कौन सा नौसेना अभ्यास शुरू किया गया है। कौन सा नौसेना अभ्यास इंडियन नेवी शुरू किया गया है। ऑप्शन आपका है 8वां, 7वां, 10वां और 11वां। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 11वां। यानी कि क्या है कि द्विवार्षीय द्विपक्षिक समुद्री अभ्यास जो कि क्या है कि भारत और रूस के बीच में इंडियन नेवी शुरू किया गया है, वो भारत और रूस के बीच में शुरू किया गया है, जो कि क्या है 11वां नंबर पे है। अब ये इंडियन नेवी जो नौसेना अभ्यास शुरू किया गया है, ये क्या है कि दीर्घकालीन रणनीति संबंध का भी क्या है कि प्रतीक है दोनों देशों के बीच में। और ये कहाँ पे शुरू किया गया है, तो बंगाल की खाड़ी में शुरू किया गया है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि केंद्र सरकार ने किस राज्य के संगीत को शास्त्रीय का दर्जा दिया है। यानी कि शास्त्रीय संगीत का दर्जा किस राज्य के संगीत को दर्जा के दिया है। तो इसका ऑप्शन क्या है कि मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गुजरात। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ओडिशा। क्या है कि भारतीय अगर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओडिशा। अब बात करेंगे कि शास्त्रीय संगीत की। तो अगर भारत में शास्त्रीय संगीत के जनन की बात करेंगे या फिर क्या है कि इसके उद्भव की बात करेंगे, तो क्या है कि भरत मुनि के यानी कि जो नाट्य शास्त्र या फिर कह सकते हैं कि भरतनाट्यम है, या फिर उससे पहले की अगर बात करेंगे तो क्या है कि सामवेद को जो क्या है कि शास्त्रीय संगीत का जनक माना जाता है। और वर्तमान में क्या है कि ओडिशा के संगीत को क्या है कि केंद्र सरकार ने उसको शास्त्रीय संगीत का दर्जा दिया है। अब बात आती है यहाँ पे ओडिशा की। तो ओडिशा से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देखेंगे। जैसे ओडिशा का क्या है कि कैपिटल कहाँ पे है, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर हो गई। इसके गवर्नर की बात करेंगे तो क्या है कि गणेशी लाल है। इसके चीफ मिनिस्टर की बात करेंगे तो कौन हो जाएगा, नवीन पटनायक हो जाएंगे। अब बात करेंगे उड़ीसा जो है, उड़ीसा एक सेपरेट राज्य के रूप में क्या है कि 1 अप्रैल 1936 को बना। लेकिन क्या है कि बिहार और बंगाल से, यानी कि क्या है कि बंगाल प्रांत से बिहार और उड़ीसा का अलग कब हुआ था, तो 22 मार्च 1912 को ही हो गया था। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि क्या है कि गोवा को एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत किस राज्य के साथ जोड़ा गया है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए झारखंड, ऑप्शन नंबर बी बिहार, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए, ऑप्शन नंबर ए क्या है, झारखंड। यानी कि क्या है कि अभी गोवा को वर्तमान में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत झारखंड के साथ जोड़ा गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम आखिर है क्या। तो क्या है कि इसके तहत दोनों राज्य के बीच, यानी कि जिस राज्यों के बीच में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है उस राज्य के बीच में क्या है कि यानी कि सांस्कृतिक गतिविधियाँ, क्षेत्रीय भाषाओं की जानकारी, वेशभूषा, खान पान, रहन सहन इत्यादि संस्कृतियों का क्या है कि एक दूसरे राज्य के बीच में क्या होता है कि आदान प्रदान होता है। अब इन सामाजिक, लेकिन क्या है कि कोविड-19 सिचुएशन में क्या है कि दोनों के बीच में ये सांस्कृतिक क्या है कि विनिमय करना मुश्किल हो पा रहा था। लेकिन क्या है कि फिर भी इसको ऑनलाइन के माध्यम से क्या है कि इसको संपन्न कराया गया है। और बात आती है यहाँ पे क्या है कि गोवा और झारखंड की। तो गोवा की हम बात करेंगे क्या है कि इसके जो करेंट टाइम पे जो चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत है। इसके अलावा बात करेंगे कि गोवा जैसे ही आता है तो हमारे माइंड में सबसे पहला क्लिक क्या होता है कि जो अपने भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है एरिया की दृष्टि से, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, वो है गोवा। इसका अगर एरिया की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा 3702 स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन वही क्या है कि सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है, जिसका एरिया क्या है कि करीब 3,42,239 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि किस खेल से संबंधित बेल्जियम के खिलाड़ी किम किल्स्टर्स ने संन्यास लेने के बाद वापसी की घोषणा की है। अब यहाँ पे चूंकि क्या है कि बेल्जियम के खिलाड़ी जो कि किम किल्स्टर्स है, इन्होंने संन्यास लेने के बाद फिर से वापसी की घोषणा की है। इसलिए क्या है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो इसके ऑप्शन है फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, टेनिस। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो कि क्या है कि टेनिस होगा। यानी कि बेल्जियम के खिलाड़ी है किम किल्स्टर्स, जो कि क्या है कि टेनिस से संबंध रखती है। और उन्होंने क्या है कि संन्यास लेने के बाद फिर से वापसी की घोषणा की है। अब बात यहाँ पे आती है बेल्जियम की। तो बेल्जियम की कैपिटल क्या है कि ब्रुसेल है। इसकी करेंसी कौन सी है, यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस मनाया जाता है ऑप्शन नंबर ए 5 सितंबर, ऑप्शन नंबर बी 8 सितंबर, ऑप्शन नंबर सी 4 सितंबर, ऑप्शन नंबर डी 6 सितंबर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि क्या है कि 4 सितंबर को मनाया जाता है। यानी कि प्रत्येक वर्ष भारत में क्या है कि 4 सितंबर को राष्ट्रीय वन्य जाति जीव दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है कि लोगों को वन्य जीव के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना है। चूँकि क्या है कि वन्य जीव के प्रति लोगों में क्या है कि उदासीनता की भावना देखने को मिल रही है। इस कारण इसमें जागरूकता पैदा करने के लिए क्या है कि ये एक दिवसीय योजना क्या है कि रखा जाता है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि किसने इंग्लिश प्रो नामक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो इसका ऑप्शन नंबर है उद्धव ठाकरे, रमेश पोखरियाल, शिवराज सिंह चौहान, अरुण मिश्रा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रमेश पोखरियाल, जो कि हमारे क्या है कि आपको शिक्षा मंत्री है, यानी कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है कि रमेश पोखरियाल है। इन्होंने क्या है कि इंग्लिश प्रो नामक मोबाइल एप्लीकेशन की लॉन्चिंग की है। अब ये इंग्लिश प्रो मोबाइल एप्लीकेशन कहाँ पे बनाया गया है, तो इसका क्या है कि आंसर होगा कि हैदराबाद में क्या है कि एक यूनिवर्सिटी है जो कि उसका नाम है क्या है कि इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, जिन्होंने क्या है कि इसको डेवलप किया है। अब इसको डेवलप करने का मकसद क्या है, मकसद ये रहा है कि इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन को भारतीय वे में, यानी कि देशी वे में कैसे उसको अच्छा तरीक़ा से लोगों को ठीक किया जा सकता है, उसी के लिए क्या है कि इंग्लिश प्रो नामक मोबाइल एप्लीकेशन की लॉन्चिंग की गई है। अब बात आती है यहाँ पे रमेश पोखरियाल की। तो रमेश पोखरियाल से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि रमेश पोखरियाल ने एक किस बुक की रचना की है। तो उनका एक बुक है कि ड्रीम्स दैट डोंट लेट यू स्लीप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना जी को क्या है कि बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने अपने ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने आई रखवाली नामक मोबाइल एप्लीकेशन की लॉन्चिंग की है। तो इसका ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, गोवा, असम। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पंजाब। अब बात आती है यहाँ पे आई रखवाली मोबाइल एप्लीकेशन की। तो आई रखवाली मोबाइल एप्लीकेशन आखिर करता क्या है, तो ये क्या है कि ग्रीनरी को सेव करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन जो कि पंजाब सरकार द्वारा इनिशिएटिव किया गया है, लॉन्चिंग किया गया है, जो कि आई रखवाली ऐप है। अब पंजाब की बात आती है यहाँ पे, तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर कौन है वर्तमान समय में, तो अमरिंदर सिंह है। इसके कैपिटल का यानी कि पंजाब की राजधानी कहाँ पे है, चंडीगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि नेशनल ट्राइबल रिसर्च कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया है, नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नई दिल्ली हो जाएगा। यानी कि केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री यानी कि श्री अर्जुन मुंडा जी ने क्या है कि एक 2 दिवसीय क्या है कि राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन किया, और ये संपन्न कहाँ पे कराया गया, नई दिल्ली में ही संपन्न कराया गया, जहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया है। इसका मकसद क्या है, मकसद ये है कि जनजातीय समुदाय जो भी है उसको कैसे आगे डेवलप किया जाए, उस पर विचार करना है। तो अभी एक क्वेश्चन यहाँ पे और बनता है कि हमारे जो केंद्रीय जनजातीय मंत्री है, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री है, वो कौन है, तो श्री अर्जुन मुंडा जी है हमारे, यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि 7 सितंबर को किस देश की स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इसका ऑप्शन है ब्राज़ील, इटली, फ्रांस, रूस। इसके करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, ब्राज़ील। ब्राज़ील का यानी कि क्या है कि स्वतंत्रता दिवस 7 सितंबर को ही मनाया जाता है, जो कि आज है। और 7 सितंबर 1822 को ब्राज़ील क्या है कि पुर्तगालियों से आज़ादी मिली थी ब्राज़ील को। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे ब्राज़ील की। तो ब्राज़ील की क्या है कि प्रेसिडेंट कौन है कि जेयर बोल्सोनारो है। और इसकी करेंसी की बात करेंगे तो क्या है कि ब्राज़ीलियन रियाल है। इसके कैपिटल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रासिला हो जाएगा। तो ये 10 सितंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने 7 सितंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बनने वाले थे, हमने उसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Peace.